नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम फसल बीमा योजना के बारे में। तो अभी किसानों ने खेतों में खरीफ की बुवाई कर रखी है, तो अपनी फसल का बीमा करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से आपके फसल का बीमा होगा और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। फसल का बीमा प्राप्त करने के लिए आपके पास में जो ज़रूरी कागजात हैं, बैंक डायरी, आधार कार्ड और ज़मीन की नकल, ये डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। फसल का बीमा खराबा, ओलावृष्टि, अकाल, अगर आपकी फसल खराब हो जाती है, अकाल पड़ जाता है, ओलावृष्टि की वजह से नुकसान हो जाता है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपको मुआवजा दिया जाता है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप नज़दीकी ई मित्र पर जाकर भी सीएससी के माध्यम से फॉर्म ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कंप्यूटर में गूगल को ओपन कर लेना है और फिर यहाँ पे आपको टाइप करना है पीएम फसल बीमा योजना और सबसे ऊपर आएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर आप सीधा डायरेक्ट सीएससी से लॉगिन करना है तो नीचे ऑप्शन आ रहा है सीएससी लॉगिन, तो सबसे पहले यहाँ सीएससी लॉगिन पर क्लिक करके सीधा लॉगिन कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया है और अब आगे ऑप्शन आया है सीएससी कनेक्ट। अब यहाँ से आपको सीएससी कनेक्ट करना है। जैसे मैंने सीएससी पे क्लिक किया तो सीएससी आईडी और पासवर्ड यहाँ आ गए। यहाँ पर आपको आईडी लगाना है या पासवर्ड, और यहाँ पे कैप्चा कोड लगाकर आपको इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन होगा तो आपके सामने एक इस तरीके से डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है होम एप्लीकेशन डाउनलोड, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक डैशबोर्ड आएगा। आपको कौन से राज्य से बीमा करवाना है, मतलब कौन से राज्य में आपकी ज़मीन है, यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। मैं राजस्थान के बारे में बताऊंगा, तो यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट करने के बाद में सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है 2026 खरीफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। फिर इसको आगे आपको सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद में आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आएंगे। अगर पहले से आपने कोई फॉर्म भरा है तो पेड एप्लीकेशन यहाँ पर, अगर वापस कोई फॉर्म आ गया तो यहाँ पर, फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो यहाँ पर, अगर अप्रूव्ड हुए हैं तो यहाँ पर, और अनपेड हैं तो यहाँ पर, और अप्लाई फॉर आदोन लिख रखा है यहाँ पर, और एप्लीकेशन फॉर्म, आपको नया फॉर्म भरना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपको जो कि आईएफएससी कोड सर्च कर सकते हैं बैंक का। यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका बैंक है उसको सिलेक्ट करना है, फिर बैंक का नाम क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और फिर ब्रांच कौन सी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। कोई कौन सी ब्रांच है वो आपकी जो ब्रांच है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अकाउंट टाइप लोन है या सेविंग है तो सेविंग पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको क्या डालना है, खाते नंबर डालना है, खाता नंबर, और यहाँ पर वापस कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद में आपको चेक बैंक डिटेल पर कंटिन्यू पर क्लिक करके आपको आगे, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ आपको क्या करना है, बैंक का नाम, अगर आपका बैंक का नाम है जो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। आधार में जो नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे आधार नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा और ऑटोमेटिक यहाँ वेरीफाई होगा, और ये आपकी फार्मर आईडी है वो यहाँ पर अभी आ जाएगी। और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, ये ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको कैटेगरी कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेना है, फिर फार्मर कैटेगरी ऑनर है तो ऑनर सेलेक्ट कर लेना है, फिर स्मॉल या जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको रेजिडेंट एड्रेस में आपको यहाँ पे कौन सा आपका गांव वगैरह जो भी है वो आपको भरना है, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे कौन सा गाँव है वो भर लेना है, और फिर एड्रेस लिख लेना है और यहाँ पिन कोड। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी नॉमिनी डिटेल भरना है। अगर आपको नॉमिनी डिटेल भरना है तो भर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे नॉमिनी लेटर पर क्लिक करके आप बाद में भी भर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी भरने के बाद में आपको सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करके
आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद में आपके सामने इस तरीके से एक डैशबोर्ड आएगा और यहाँ पे आपको क्रॉप डिटेल भरना है कि आपने जो फसल बो रखी है वो कौन से राज्य में है, कौन से ज़िले में है, कौन सी तहसील और कौन सी ग्राम पंचायत और कौन सी पटवारी हल्का में पड़ती है, वो आपको यहाँ पे भरना है। तो स्टेट राजस्थान सेलेक्ट कर लिया है, फिर मैंने यहाँ पे बालोतरा सेलेक्ट कर लिया है, फिर तहसील यहाँ से सिलेक्ट कर ली है, फिर यहाँ गिरदावरी सर्किल कौन सा है आपके, वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, फिर आपके पटवारी हल्का कौन सा वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको विलेज सिलेक्ट कर लेना है, आपका कौन सा विलेज है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद में यहाँ पे आपकी मिक्सिंग क्रॉपिंग है। मिक्सिंग क्रॉपिंग मतलब आपने एक फसल के साथ 2-3 फसलें और बो रखी हैं, तो मिक्सिंग क्रॉपिंग है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि आपकी फसल है जो मिक्सिंग क्रॉपिंग है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है गवार बो रखा है और मूंग, बाजरा, मोट आपने क्या क्या बो रखा है वो उसको आपको यहाँ पे एक एक करके सिलेक्ट कर लेना है। जो बो रखा है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे डेट, सोविंग डेट कब बोआ था वो आपको यहाँ पे डेट भरनी है। मैंने यहाँ डेट भर दिया है। फिर यहाँ डिफाइन रेशियो भरना है, ग्वार कितने % है, मतलब ये पूरा 100% आपको करना है। मैंने यहाँ 4 लिए हैं, जो ग्वार, मूंग, मोट, बाजरा 4 फसल ली हैं, तो मैं इनका 100 का रेशियो पूरा करना होता है। न ज़्यादा करना है आपको, न करना है कम है। तो जैसे मैंने ग्वार 10% बोया है, मूंग मैंने 30% बोआ है और बाजरा मैंने 30% बोआ है। 30-60 और 30-10-70 हो गए और 30% मैंने यहाँ पे मोट बो दिए, तो 100% का रेशियो हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको खसरा नंबर डालना है। फिर यहाँ पे खाता नंबर डाल के यहाँ फिर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ज़मीन है वो शो हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे खसरा नंबर डाल के वेरीफाई करके फसल को ऐड कर लिया है और यहाँ पर मैं जो नीचे मेरे ज़मीन वगैरह वो शो हो रही है। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे आपको पासबुक अपलोड करनी है। यहाँ पर क्लिक करके पासबुक अपलोड कर लेना है। फिर आपको ज़मीन का रिकॉर्ड है वो आपको अपलोड कर लेना है। फिर आपने का एक शोविंग सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। वो कैसे कहाँ से मिलेगा आपको मैं आपको बता दूंगा और उसको किस तरीके से बनना है वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले इसको शोविंग सर्टिफिकेट को अपन भर लेते हैं और उसके बाद स्कैन करके उसको अपलोड करके प्रीव्यू करके अपन इसका जो पेमेंट प्रीमियम बनता है वो पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट है शोविंग सर्टिफिकेट का, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2026-27 में फसल बीमा करवाने हेतु बुआई घोषणा पत्र है। ये शोविंग घोषणा पत्र है। तो यहाँ पर मैं किसान का नाम, फिर पुत्र पिताजी का या पत्नी का नाम, जो भी निवासी और तहसील और जिला कौन सा आपको यहाँ पे आपको भर लेना है। फिर उसके बाद क्रम संख्या में आपको यहाँ पे 1 2 3 4 जितनी भी फसल बो रखी है आपको 1 2 3 4 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर लगा सकते हैं। मैंने 4 फसलें जो कि ऐड की हैं, तो 1 2 3 4 संख्या मैंने यहाँ लगा दी। फिर फसल का नाम मैंने बाजरा, मूंग, मोट, ग्वार 4 भर दिया। फिर यहाँ पे खसरा नंबर कौन सा है वो यहाँ पे आपको खसरा नंबर डालना है। फिर खाता नंबर कौन सा, बैंक का खाता नंबर नहीं, ज़मीन का खाता नंबर है, जो ज़मीन की नकल में आपको वो दिखाई देगा, वहाँ से आपको यहाँ पे भरना है। फिर आपको गांव का नाम, कौन से गांव में फसल बो रखी है वो आपको यहाँ पे ब्यौरा भरना है। फिर पटवार मंडल कौन सा है आपका वो भरना है। फिर तहसील कौन सी वो भरनी है। फिर हेक्टर कितने हेक्टर में बाजरा बो रखा है वो आपको यहाँ भरना है। मूंग कितने हेक्टर में बो रखा वो यहाँ भरना है। मोट कितने हेक्टर में बो रखा वो यहाँ भरना है। और बुआई की दिना कौन सी दिना को आपने बुआई की थी वो यहाँ पे डिटेल भरनी है। फिर उसके बाद में आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको खाता नंबर लिखना है, जो मेरे बैंक खाता संख्या जो मेरे आधार नंबर से लिंक है, से मेरी उपरोक्त फसलों के लिए CSC के माध्यम से बीमा प्रीमियम राशि यदि सूचित बीमा कंपनी को भिजवाने की सहमति प्रदान करता हूँ। खाता संख्या लिख के यहाँ पे दिनांक डाल के यहाँ पे आपको हस्ताक्षर कर लेने हैं। तो इस तरीके से इस फॉर्म को आपको फिल करके स्कैन करके और यहाँ शोविंग सर्टिफिकेट पे अपलोड करना है। उसके बाद में इसको प्रीव्यू करके इनका जितना भी प्रीमियम बन रहा है उसका आप भुगतान करके अपनी फसल का बीमा आप करवा सकते हैं। ये फसल का बीमा आपको हर साल करवाना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा कोई साल नहीं है कि हर साल जमाना आता है, कभी अकाल पड़ जाता है, कभी भारी बारिश से नुकसान हो जाता है, कभी
ओलावृष्टि हो जाती है तो भी नुकसान हो जाता है और फसल खराब हो जाती है, तो बीमा करवाना ज़रूरी है। कुछ बीमे के कितने कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, लगभग 500, 700, 1000 रुपये के अंदर अंदर आपका फसल का बीमा हो जाएगा। अगर अकाल पड़ जाता है तो आपको 20, 30, 40, 50 हज़ार, लाख लाख रुपये भी बीमा आपका क्लेम होता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और पीएम फसल बीमा योजना की जो अंतिम तिथि है वो 15 तारीख है, 15 अगस्त अंतिम तिथि है। याद रखना है कि हर साल जुलाई एंड में फॉर्म शुरू होता है और कभी कभी 31 जुलाई भी डेट होती है। तो आप ध्यान रखना, खेती जो आप बुआई करते हैं, बुआई के 15-20 दिन के बाद में फसल बीमा जो के फॉर्म है वो शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।